देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति जो है वो 2 और 2 जो है अगर शादी कर लिया ना, तो अभी के समय में तो ये अपराध है। अभी का जो समय है ना, इस समय में अभी ये अपराध माना जाता है। एक पत्नी के रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये अपराध माना जाता है। यानी आपको जो है पहली पत्नी को तलाक देना पड़ेगा। लेकिन पहले के समय में ऐसा लोग करते थे, और उस समय भी ये जो है ऐसा नहीं है कि पहली पत्नी को तलाक देने के बाद अब दूसरी शादी जो है वो कर सकते हैं। और हर धर्म के में जो है इसके लिए अलग अलग नियम हैं। अब देखें, सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी व्यक्ति का ऐसा कंडीशन है कि पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरा शादी किया, तो संपत्ति का हक क्या होगा? संपत्ति का जो अधिकार है किसका होगा? पहली पत्नी का होगा। ठीक है, मान लीजिए जो व्यक्ति है दूसरा शादी कर लिया, पहली पत्नी के साथ नहीं रह रहा, पहली जो पत्नी है ना उसके साथ जो है उसके साथ नहीं रह रही है। अब जो है यहां पर जो दूसरी पत्नी है, दूसरी जो पत्नी है ना, उसके साथ जो है उसके साथ वो रह रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा? पहली पत्नी के साथ तो वो नहीं रह रहा, रह किसके रहा? साथ रहा, दूसरी पत्नी के साथ रह रहा। तो ये जो समस्या, ये जो इस जो कंडीशन है, ये जो केस है, इसमें क्या होने वाला है? ठीक है, इसमें ये होने वाला है कि जो पहली पत्नी है उसका हक जो है संपत्ति में दूसरी पत्नी से कहीं ज्यादा होगा। अब सवाल है कि दूसरी पत्नी का हक क्या होगा? देखें, कानूनी अधिकार दूसरी पत्नी को नहीं है, लेकिन अगर उनके पति के द्वारा दूसरी पत्नी के नाम से संपत्ति को खरीदा गया तो उस केस में सिर्फ अधिकार है। लेकिन एक व्यक्ति के नाम से जो भी संपत्ति है, उसके पति के नाम से जो भी संपत्ति है, उस पर जो अधिकार होगा वो पहली पत्नी का होगा। ये इसलिए होगा कि इसलिए पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया गया। अगर तलाक दिया जाता तो उसका मतलब ही होता है कि पहली पत्नी को कानूनी तरीका पर जो है ना, कानूनी तौर तरीके से हम उसको छोड़ चुके हैं, अब वो अधिकार हम दूसरी पत्नी को दे रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस ही होता है, इसलिए तो हम ऐसा करते हैं। अब यहां पर सवाल है कि सर, मेरा एक सवाल है, और मेरे दादाजी अभी जिंदा है पर उनका जो है दूसरा शादी हो रखा है, तो अलग रहते हैं, और जमीन खतियानी जमीन है, पापा की डेथ हो चुकी है, कोई कागज जो है नहीं है, जिनसे से शादी हुआ है दादा का, उनका कोई भी बेटी या बेटा नहीं है, तो बताइए कैसे क्या होगा? लेकिन मेरी अपनी दादी का जो है डेथ हो गया है, दादा, और दूसरी बड़ी देखें, सबसे बड़ी बात है कि जो संपत्ति है अगर वो पैतृक है ना, तो जो आपके पहले मतलब दादी हैं, और ठीक है आपके दादा दूसरा शादी हो रखा है, अलग रहते हैं, लेकिन आपकी जो दादी है उनके जो बच्चे हैं उनका कानूनी अधिकार उस पैतृक संपत्ति पर जो है होगा। लेकिन जो दूसरी शादी हुई है उनके अगर बच्चे होंगे तो उनका भी अधिकार होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो दूसरी शादी हुआ है उनके जो बच्चे हैं उनका भी अधिकार होगा, समान अधिकार होगा, और जो पहली दादी है उनके जो बच्चे हैं उनका भी अधिकार होगा। ठीक है, मतलब अधिकार दोनों का बराबर है। लेकिन जो दूसरी दादी है उस दादी का कानूनी अधिकार नहीं होगा। दादी के बच्चे का जो है ना, वो बच्चे तो उत्तराधिकारी होंगे, ठीक है, इसलिए कि वो उन्हीं के खून है, उन्हीं के वंशज है। तो लेकिन जो दादी का अधिकार है, तो वो जो दादी अब नहीं रही उन्हीं का अधिकार है, कानूनी अधिकार, अब तो वो है ही नहीं। लेकिन जो दूसरी दादी है उनका कानूनी अधिकार नहीं बनता है। सवाल है, सर मेरे दादा ने 11 वर्ष जो है पहले उन्हें भाई बंटवारे में प्राप्त भूमि किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया और रजिस्ट्री में जो है लिखवा दिया कि पारिवारिक कारणों से मुझे भूमि बेचना पड़ी, जबकि उनके जो है दोनों बेटे उस समय अलग अलग रहते हैं, क्या मैं इस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकता हूं? ठीक है, नहीं देखें, ठीक है, मान लेते हैं आपके दादा जो पारिवारिक कारणों से, ये जो कंडीशन है ना, इसमें बहुत समस्या होता है कि लेकिन जो आपके दादा 11 वर्ष पहले जो है प्राप्त भूमि को
है ना, उनके भाई बंटवारे में वो भूमि उनको प्राप्त है। अब अगर वो बेच रहे हैं ना, तो बेच रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि मान लेते हैं ठीक है दोनों बेटे अलग रहते हैं, वो सारा तो ठीक है, इसमें आप रजिस्ट्री जो है, आप जमीन वो कब बेचे हैं, ठीक है, उनको जमीन प्राप्त हुआ, उनके नाम से जमीन है, उनको तो अधिकार है बेचने का। अब वो पारिवारिक कारणों से या जो है कोई भी समस्या है, उनका भी, वो भी एक हिस्सेदार है। तो कुछ ऐसे कंडीशन है जिसको मेंशन करने के बाद वो संपत्ति को बेच सकते हैं। रही बात आपको आपत्ति लगाना है तो आप लगाइए, आप जो है इस, अगर ठीक है रजिस्ट्री वो कर दी, आप सिविल कोर्ट चले जाइए उसी के बाद, है ना, ये भी तो देखा जाएगा कि आपका केस कब दर्ज हुआ, आखिर उनका समस्या क्या है, आप भी अपना पक्ष रखेंगे, सबूत पेश करेंगे, तो उस केस में आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका पक्ष कितना मजबूत है, उस आधार पर हो सकता है कैंसिल भी कर दिया जाए। सवाल है, नक्शा में जमीन अगर कम है और हमारे पास जो है जमीन केवाला के हिसाब से पूरी जमीन है, लेकिन नक्शा में जमीन कम है, इसका सुधार क्या होगा। देखें, नक्शा में जमीन अगर कम है, ग्राउंड पे जो जमीन है वो है कि नहीं है, सब वो भी मायने रखता है। मान लेते हैं ये तो नक्शा बना, ये तो एक मान लेते हैं उसी का ये फोटो है, लेकिन ये वो जमीन है, ये वो जमीन है और ये उसका नक्शा है, ठीक है। अब ये कम हो गया थोड़ा सा, लेकिन जमीन सही है, तब सुधार संभव है। सुधार जो है ना वो संभव है, मतलब ठीक है, नक्शा को जब मेजर करते हैं वो कम आता है, लेकिन जब वो प्लॉट जो आपके कब्जे में लंबे समय से उसको देखते हैं या पुराना नक्शा के हिसाब से देखते हैं तो जमीन सही है, तब सुधार संभव है, करवा सकते हैं। अब जिला अधिकारी के पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या जिला कलेक्टर के पास, या आप जो है सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अब जो है यानी नक्शा जो है कम है, ठीक है, आपको कोई अधिक रजिस्ट्री कर दिया है, कम है, जमीन भी उतना ही है जितना नक्शा के हिसाब से, पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो वो भी उसी के आधार पे सारा कुछ है, तो उस केस में फिर जो है समस्या होगा, वो आप जो है आपके केवाला के हिसाब से नक्शा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। सवाल है, सर विक्रेता के पास 10 डिसमिल का 2 प्लॉट था, पहले प्लॉट में 3 डिसमिल और दूसरे प्लॉट में 7 डिसमिल था। विक्रेता से जो है हमें पहले प्लॉट में 1 डिसमिल और दूसरे प्लॉट में इतना डिसमिल जो खरीदा, मोटेशन भी हो गया। फिर दूसरे आदमी ने पहले प्लॉट में से 1 डिसमिल और दूसरे प्लॉट में से इतना डिसमिल खरीदा, उसका भी मोटेशन हो गया। देखें, सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि 3 डिसमिल प्लॉट में पहले और दूसरे खरीदार को कितना जमीन मिलेगा। तो ये होता है कि अगर कोई, ठीक है, ये प्लॉट 10 डिसमिल का है, लेकिन इसमें एक 3 डिसमिल का है ना, और एक 7 डिसमिल का है, तो इसका जो नंबर है ना, नंबर है और इसका जो नंबर है, दोनों अलग अलग है। तो इससे ना ये जो प्लॉट का नंबर है इससे लिखा जाता है, पहले को अगर लिखा गया होगा कि कितना लिखा गया, उससे 1 डिसमिल दिया गया, 2 डिसमिल दिया गया, कितना दिया गया, ठीक है, जो भी है, लेकिन जब मोटेशन हुआ है तो आप इसका इंफॉर्मेशन निकाल लें, ठीक है। पहले वाले का मतलब ये प्लॉट का जो है पूरा डिटेल, जिनका प्लॉट है उसका एक इंफॉर्मेशन का जो है, आप जाएंगे अंचल में, वहां पर जो है नकल के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको नकल प्राप्त हो जाएगा। इंफॉर्मेशन निकाल कर देख लेंगे कि आखिर पहले जिसका मोटेशन हो गया, पहले जिसको लिखा गया उसी का जो है इस 3 डिसमिल वाले प्लॉट से अधिक जो है वो मिलेगा। सवाल है, हेलो सर, इट इज एन इमरजेंसी केस, प्लीज हेल्प मी, माई सिचुएशन वेरी क्रिटिकल, हाउ टू ट्रांसफर ग्रैंडफादर फ्रॉम लैंड टू न्यू बॉर्न। देखें, बच्चा जन्म से जो है अधिकार रखता है प्रॉपर्टी पे, ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चे के नाम आप प्रॉपर्टी करना चाहते हैं तो बच्चे का नाम दे सकते हैं, लेकिन उस बच्चे का राइट जो है, बच्चे जब बालिग हो जाएंगे तभी होता है। उसके बाद वो जो है आप उसके मालिक होंगे, ठीक है, आप ही उसके मालिक रहेंगे, आप जो पिता है, पिता मालिक है। अब पिता उसको जो है खरीद सकते हैं और पिता उसको बेच सकते हैं, कब तक, जब तक वो बालिक नहीं हो जाता। लेकिन अगर वो बालिक हो गया तो उस दिन से पिता का राइट खत्म हो गया, फिर जो बच्चा है उसी का राइट होगा, उसी का अधिकार होगा, उसी का वो प्रॉपर्टी हो जाएगा। सवाल है, मेरा मकान जो है वो 2 मंजिला है और मेरे जो है 2 साइड 4 मंजिला है और बैंक में 3 मंजिल है, तीनों में किराएदार है। हमारी छत पर जो है कूड़ा फेंकते हैं, मकान मालिकों को कहते हैं तो वो सुनते नहीं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे सुझाव दो, ठीक है।
देखें ये जो आपका मकान है वो आपके दो साइड जो है वो 4 मंजिल है ना, और बैंक में जो है 3 मंजिल है, तीनों में किराएदार है, बहुत ठीक है। हमारी छत पर जो है ना वो कूड़ा फेंकते हैं। अब देखें, अगर आप इसका एक सबूत तैयार कर लें, ठीक है, सबूत जो है वो तैयार कर लें। सबूत कैसे देखें, जब तक कोई भी प्रूफ, ठीक है, मान लेते हैं कल को आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं, वो इस आरोप से इनकार करेगा कि हमने नहीं फेंका है, तो अभी तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। रात को आप कहेंगे हम सोते हैं फेंक देते हैं, आप सीसीटीवी लगवा लीजिए, आप लगवा लीजिए सिर्फ ऊपर में उसको रिकॉर्ड करने के लिए। आप कहीं पे कैमरा छुपा के रख दीजिए, लाइट वहां पर जला दीजिए कि अगर कभी भी रात में, सुबह में 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी अगर मान लेते हैं वो व्यक्ति फेंकता है तो उसका एक प्रूफ चल के आ जाए कि किधर से वो आया है, जो कूड़ा फेंका गया, आपके छत पे फेंका गया, ठीक है। अब उसके बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, आप जो है SDM के पास भी इससे संबंधित आवेदन करेंगे, तब उस पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बिना सबूत के अगर, ठीक है, मान लेते हैं आपको किसी पे शक है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं फेंका, बगल वाले ने फेंका या सामने वाले ने फेंका, तो फिर आप एक तरह से आप उस पर आरोप साबित नहीं कर सकते और समस्या हो जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए अगर ऐसा कोई कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उसका एक प्रूफ आप तैयार कर लें।